गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये लाल है, ये कौड़ी है, ये पहचान बनाने के लिए सत्संग किए जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं सदग्रंथों के। नहीं तो पुण्यात्माओं, 2 अक्षर की बात थी। जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता और आप भक्ति करो ठाठ से, बात तक खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधना है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो। आप सदा सुखी रहोगे, वहाँ कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहाँ जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा और दरिया के पास आप चले गए तो वहाँ कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार शतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमरे ही होनहार हैं, हमारे सृजनहार हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उनमें से, जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा वाले। उन्होंने आँखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही होनहार हैं, हमरे सृजनहार। कबीर परमेश्वर के बारे में बता के हमारे होनहार हैं, हमारे जैसी शकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावें कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावें कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची, उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था। परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं। ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई थ्योरी है इनकी? फिर क्यों डले डोरे जो वहाँ डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी क्या इच्छा बढ़ेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा, समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है और कोई भी वहाँ वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है। और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का। और आपके लिए उसने जो भी हमें
दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है, और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तो न्यों कहे प्राण मर ले, तूने क्या कर दिया, एक न्यों कहे भाई ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप खराब हो गया, और वो भी न्यों कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, एटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ तो हंस आत्माएँ हैं, और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गए उसके। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है। यहाँ तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका, ये कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितने दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया और उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद जो शरीर वहाँ मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है, वहाँ की उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नाविरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहाँ हर तरह की सुविधा सुख है। वहाँ जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहाँ फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहाँ जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएं पैदा करते हैं कि यदि हम वहाँ चले गए जहाँ से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ हमने भगवान से आस्था उठा के एक इस काल में लगा ली थी, तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहाँ जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहाँ चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं हैं, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते बोलकर? सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहाँ जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहाँ कैसे लोग हैं और कैसा लोग है वो, हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहाँ गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम
सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति है वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे, किसी को अपने मित्र को रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहाँ से चले गए सतलोक में तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? बताओ, इतनी बुद्धि फेट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हड़ने जा पत्थर धक्के खाता, हमने के ठेका ले रखा है यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुँचाने में समय लगता है, उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ने हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को गड्ढे में डाल रखी, इस बुद्धि को अज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखी है न ज्ञानी ऋषि महर्षियों ने, भट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है, सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो, और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एयर करिश्मे और ख़त्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है और कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है। अब काल को पता था कि इस समय में कलयुग में यो बैन हटा रखा है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, इस भक्ति पर भगवान पर विश्वास कर लिया, वो पार होंगे, गारंटीड होंगे, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो उससे पहले काल ने ये नकली पंथ चलवा दिए, ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और ये सतपाल का पंथ, हंसादेश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है, इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका आता हो मैदान में, करो चर्चा हमारे साथ। अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है, तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो और मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान, बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंगहोरी हो और कदे ना हो एकाज राम रंगहोरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और एक ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये तो भूतों का गढ़ है, ये स्टार्ट ही भूत से हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं, निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी समझ लेना। एक दिन ऐसे आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आप गुण गाया करोगे इस दास का कि आज अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्माओं, दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और दूसरे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट हैं, कोई उनकी पुस्तक बेच रहा है,
या कोई वहाँ पर कोई पद प्राप्त कर रखा उसने किसी का और को गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है, तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, और जब उसका पता चला वो पकड़े गए तो सरकार ने क्या किया था कि दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट टीवी पर दिखाए थे और ये बताया था कि ये नकली है, इसमें ये कमियां हैं, ये ओरिजिनल है, इन दोनों की तुलना करो। ऐसा नोट हो तो ग्रहण मत करना, तुम्हें हानि हो जाएगी। समाचार पत्रों में भी छाप कर प्रिंट करवा करके जनता में भेजे गए थे कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो क्या वो प्रयत्न सरकार का हमारे हित में था या अहित में? हित में था। और उस प्रयत्न को कोई न्यू कह के सरकार निंदा कर रही है तो कौन कह सकता है? जो नकली नोट छापणीय गिरोह का व्यक्ति कह सकता है ये बात। तो दास का आज वही प्रयत्न है। जिन संतों ने आपको भक्ति के नाम मंत्र विधि बता रखी है और साथ में जो हमारे सदग्रंथों में भक्ति विधि है, ये तो है ओरिजिनल नोट, और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो है नकली नोट। तो आपको दास बता रहा है कि इस नकली नोट ने छोड़ दो, ये काम का नहीं आवा तुम्हारा, और ये ओरिजिनल नोट ये है, ऐसा प्राप्त करो। तो इस प्रयत्न को यदि कोई निंदा कहता है तो वो उस गिरोह का आदमी है जो नकली नोट छाप रहे हैं। इन डुप्लीकेट संतों के पास उसको कोई खास राहत मिल रही है उनसे, तो वो मना कर सकते हैं। खास राहत माने या तो कितना पोस्ट प्राप्त कर रहा होगा, या उनकी उन अड़ंगे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेच रहा होगा, कहीं उनको पता लग जाए ग्राहकों को और वो फिर इन पुस्तकों को खरीदे नहीं, तेरा रोजी रोटी खत्म हो जा। या वो शांत विरोध कर सकते हैं कि कहीं तुम्हारे चेले ना भाग जाएं। तो वो हितकारी नहीं, वो हितैषी नहीं उस अपने अनुयायियों के, वो अपने ही जाल में फंसा कर काल के मुंह में रखना चाहते हैं। तो अब जनता ने समझना पड़ेगा, भक्तों ने, कि तुम क्या साधना करें। अब जैसे जिस साधना से परमात्मा प्राप्ति हुई वो साधना उन संतों ने की जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, और सचखंड से फिर उनको वापस छोड़ा था अपने गवाह बनाने के लिए। आज उनकी वाणी में वही साक्ष्य मिलते हैं जो हमारे वेदों और गीता जी में मिलते हैं कि उन्होंने ये मंत्र जाप किए थे, इससे उनका मोक्ष हुआ, ये साधनाएं की थी, ऐसी उनकी क्रियाएं थी। तो जो जिन क्रियाओं से और जिन मंत्रों और जाप से, साधना से परमात्मा प्राप्ति की जिन महापुरुषों ने, जिनके आज प्रमाण है कि उनको भगवान मिले, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी और उसी साधना से हम भगवान पा सकते हैं। अब जैसे कोई गण के साथ जांडी काट सके उसने, वो तो तीखी कवाड़ी लेनी पड़ेगी और फिर करका प्रयत्न 2 घंटे हम काट देंगे। तो ऐसे ही सही हथियार औजार हमारे पास होंगे तो हम उस क्रिया में सफल होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनको कोई किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, उनको कोई लाभ नहीं। फिर किस लिए डरे ढोरे? तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है? ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। 24वें श्लोक में तुरंत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो हमारे शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार साधना करना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से अपने जो न जीवन नाश ना करना,
इसका ये सारांश है दोनों श्लोकों का 16वें अध्याय गीता जी का 23 और 24 में। तो पुण्यात्माओं, गीता जी में कौन सा मंत्र बता रखा है, कौन सी साधना बता रखी है? गीता जी में यज्ञों की जानकारी है 3रे अध्याय में 10 से लेकर और 15 तक, कि तुम यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर, उसी को पूज्य मानकर, जैसे पौधे की जड़ में सिंचाई करने से पौधा बड़ा हो जाता है, फल बन जाता है। और यदि किसी ने पौधा उल्टा लगा रखा है और टहनियों को गमले में डाल रखा है और उसमें सिंचाई करा है, तो शास्त्र वो उसके प्रोसेस गलत है, उसका वो प्रोसीजर गलत है, उसकी विधि गलत है। उसको जड़ की तरफ पौधे को लगाना पड़ेगा, जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी, और फिर जड़ उस मूल में जल सिंचाई डाल करने से तो पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियों के फल लगेंगे। तो यज्ञ 5 यज्ञ करनी है, वैसे तो 5 यज्ञ। और गीता जी में केवल एक ओम नाम लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का पिता है, और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल एक विभाग के एक मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं, और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री है। और परम अक्षर ब्रह्म समझ लो, असंख्य ब्रह्मांड के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल मालिक वो वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, जो सबके ऊपर निवास करता है, यानी सबके ऊपर वो कंट्रोलर है, उसको वासुदेव बोलते हैं। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था, और वो वेदों में लिखे हुए भगवान की उपमा के से ही नाम सिलेक्ट करके गुरु लोग अपने जो अनुयायियों के, यजमानों के वह नाम रख दिया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण वाज नॉट वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। वासुदेव का अर्थ तो बहुत गहरा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो बताया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, तो उससे उनको लाभ कुछ नहीं होता, इसलिए वो मेरी साधना ना करते। गीता जी उसमें लिखा कि तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के रूपी त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अपनी साधना बताता है 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 में 3 श्लोकों में, कि मेरे भी 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे पसंद है, क्योंकि इसने समझ लिया भगवान पाने के लिए हमने केवल सत साधना करनी होगी, और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग दी। उन ज्ञानी आत्माओं ने वो ब्रह्म साधना कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी मेरे वाली अनुत्तम गति में श्रेष्ठ रहे, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उनको वासुदेव का पता नहीं चला। वासुदेव कौन है? वो समर्थ शक्ति कौन है? समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंगोरी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो उस संत की साधना तत्वदर्शी संत से मिलेगी, वो मिले नहीं, जिस कारण से वो ऋषि जन, वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना पर ही लगे रहे और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। इसलिए कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। क्यों? अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं। नहीं तो आन उपासना में ही, जैसे किसी का जन्म हो गया मुसलमान धर्म में, वो अपनी ओर पूजा कर रहा है, उन्हें ब्रह्म का बेरा है को नहीं।
किसी का जन्म हो गया ईसाई धर्म में, वो कुछ और ही साधना करे, उनको भी पता नहीं। और जिनका जन्म हो गया हिंदू धर्म में, वो अपने हिसाब से और नीचे सतर की साधना में लगे, ब्रह्म तक बुद्धि उठती ही नहीं। कहते हैं बहु नाम जन्मानाम अन्ते, गीता ज्ञानदाता कहता है ज्ञानवान माम प्रपते, वो ज्ञानी आत्मा मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत बहुत ही दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम, सब कुछ का मतलब है वही सर्व सृष्टि रचनहार है, वही हमारे पाप कर्मों के दंड का नाशक है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जो ना प्रारब्ध के दुखों का निवारण कर सकता है, वही हमारी आयु बढ़ा सकता है, और वही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते, और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। कहते ये बताने वाला संत साधु महात्मा सुदुर्लभ है, यानी अति दुर्लभ है, घना दुर्लभ है। और यही सूक्ष्म वेद में कहा है तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक भगत था, झूमकरा नाम था, वैसे तो राम राय था, उसका नाम उसे झूमकरा कहा करते थे। और वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास पहुँच गए, गाँव छुड़ानी में, वो लुधियाना के पास वासियर गांव का एक सरदार था, वो राम राय झुमकरा। तब वो ज्ञान से परिचित हुआ, वहाँ पहुँचा गरीबदास साहिब जी के पास। तो उसने कहा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि बताया तो था, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने बताया था, लेकिन उसके ज्ञान को कोई समझ नहीं सका। और आप तक जो पहुँचे वो लोक वेद पहुँचा हुआ, नानक साहिब जी वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। बता तो था उन्होंने, उनका बड़ा विरोध हुआ था उस समय। तो क्या बताते हैं कि अब झुमकरा पूछ रहा राम राय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, वो सरदार जी कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं। तब उन्होंने कहा था कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गुरख सुनो रहे झुमकरा। यो तत्व भेद कोई ना कहे रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झुमकरा। ये पैसे के ऊपर बने बैठे जा रहे ब्राह्मण गुरु जो नकली बने फिरे, इन पैसा चाहिए, तत्व ज्ञान इन पे है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं गुरु पद के, और ये गुरु बने बैठे सारे। और करोड़ों में कोई नहीं मिला रहा झुमकरा, करोड़ों गुरुओं में नहीं है, अरबों में कोई ग्रक है। अपना तो जैसे एक गांव में और 15,000 की आबादी है, तो गण्य नहीं तो उसमें तो 5,000 गुरु पाएंगे, 5,000। ये तो थोड़े थोड़े बताऊँ मैं कैसे गुरु पाओगे। जैसे कोई तो झाड़ी लड़ियाँ पाओगा, और जैसे किसी बेटी बहन के बच्चे के तकलीफ हो जाती है तो सास बताओगी इसका कान तला टीका ला दे, एक गुरु। फिर दूसरी बताओगी नो के इसका बार लीगा हो रहा है, इसके ऊपर 100 रुपया वायर का बार लीगा धर दे। तीसरी आओगी नो गई इसका भीतर लिया हो रहा है, कुछ और बताओगी गुड़ गाड़ गेहूँ गेहूँ वो रख दे। और चौथी आओगी इसका चौराहे वाली का हो रहा है वो धर दे हैं। और कितने ले जाएंगे, वो क्या माथा टिकवा लिया वहाँ, कोई कहेगा वहाँ जोड़ बनवा लिया इसने। यानी एक के ऐसे ऐसे 5,000 गुरु पाएंगे उस पूरे गांव में। अभी हिसाब ला लो कितनी जनसंख्या है भारत इस पूरे विश्व की। कहते हैं करोड़ों में नहीं पावा था ना ये सत्य ज्ञान बताने वाला, बाकी ये नकली गुरु हैं जो लाखों ने भ्रमित करे, इनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं। तो कहते कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक के, तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है, यानी सब तरह से कंप्लीट है। जो कह रहा अच्छा
गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, जो कि कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड बराखी हो और भी हो, तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूम कर न। इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो, उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूँ ये कथा सुनाने का। और वहाँ और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे कि नहीं, हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें तो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहां तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहाँ से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहाँ आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरें, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत और दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया। और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहाँ एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे। और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी नाते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं। आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनोरा जो मकरा, इन कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको। एक बार एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण कथा करे था और पैसे के लालच में 7 दिन की छोड़ उन्हें 30 दिन का रख दिया। 30 दिन कथा करूंगा भागवत की, रोजाना 1-1, 2-2 घंटा ऐसा शुरू कर दिया। उसने सोचा रोज के 2-4 रुपया होंगे तो भी 100-125 रुपये महीने में तेरे को मिलेंगे। अब क्या हुआ कि 30वें दिन जिस दिन उसका कथा का भोग पड़ना था, उसने भोग का ढिंडोरा पिटवा दिया, आवाज़ लगा दी। उस दिन उसी गांव के कुछ व्यक्ति शरारती टाइप से कि भाई आज कथा का भोग लगेगा और इस ब्राह्मण के घने पैसे आवेंगे। उन्होंने क्या किया कि उसी दिन एक डांसर मंगा ली दिल्ली तक, और चंपाकली नाम था उसका। वो डांसर का उसी दिन प्रोग्राम रखवा दिया जिस दिन वह भोग पड़ना था, सुबह सुबह। अब सारे गांव के वहाँ इकट्ठे हो गए। पंडित जी का तो 30 दिन में 30 रुपये आए और उस चंपाकली का आगे 500 रुपये 2 घंटे में। अब वो पंडित जी ठाक उन 30 रुपया ने और चल पड़ा मायूस सा होकर। कहाँ पहुँच गए? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, उसके रास्ते में पड़ा था।
तो उसने देखा सुना था कि वहाँ गरीबदास नाम के कोई संत रहते हैं। वैसे गरीबदास जी किसान थे, वैसे अलग से कोई आडंबर करके वो गुरुपद पर नहीं रहा करते। सिंपल धोती कुर्ता जो यहाँ का लिबास था, पोशाक थी, उसी में वो रहा करते थे। उन्हें पता करके वहाँ पहुँच गए जहाँ 5-7 भगत बैठे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शिष्य, और वो पंडित जी भी पहुँच गया। प्रणाम हुआ, बैठने का आसन दे दिया, बैठ गया और पूछा, क्योंकि वेशभूषा पंडित की नारी होया करती। गरीबदास जी ने कहा, पंडित जी ठीक कुशल हो? पंडित जी का माथा ठनक रहा, चौड़ी पड़ रही, कहने लगे, महाराज क्या ठीक है, आग लगी पड़ी है, हाहाकार मच गई है और दुनिया का तो नाश जाएगा, ये हो गया और वो हो गया। अब काफ़ी उलाने सुलाने दे रहा था, तो शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे गरीबदास साहिब जी से कि महाराज जी, पंडित जी को क्या तकलीफ है, कुछ बता भी नहीं पा रहा है ये। तब गरीबदास जी ने कहा, भाई बताऊं क्या समस्या इसके सामने है? फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली का 500 और मनीराम को 30, यो रोड़ा पड़ रहा है इसके जी ने। अब क्या है कि इसने कोई सूरत कथा करे था यूँ, जबकि मनीराम नहीं बताना चाहा था, वो तो अंतर्यामी थे गरीबदास साहिब जी। उसकी बता दी सच्चाई। फिर वो मनीराम कहने लगा, महाराज आपने क्यों करबेरा पट्या, आपको कैसे पता लगा मेरी समस्या का? नो बोला, भाई भगवान की दया होगी, हो रही है मेरे पे, इसलिए पता लग गया। लेकिन तूने अपनी समस्या का पता नहीं, मुझे तेरी समस्या का पता है। अब एक बात बता, तू गाली दे रहा उनके गांव के उन शरारतियों को, और तेरा क्या उद्देश्य था वहां पर? तू चंपाकली ने गुंडी मान रहा, तेरा क्या उद्देश्य था? अगर तेरा उद्देश्य पैसे का ना होता तो बातें खत्म थी, तेने कहने की जरूरत नहीं थी, तेरा अपना फर्ज पूरा किया रह जाता। तेरा खाना पीना छूट रहा। बोला जी बात तो नहीं होगी ना। फिर उनको ज्ञान दिया, समझाया क्यों नरक कट्ठे क्यों डले ढोरा, नालायक तेरे कर्म फूट गए, तो है अधिकारी कथा करने का। जब गरीबदास जी ने कहा कि उस समय कहाँ मर गए थे तुम ये सारे ब्राह्मण, जब राजा परीक्षित को सर्प डसना था, या महर्षियों ने जितने जिनको तुम आजांडी मान रहे हो उन्हें भी हाथ जोड़ दिया था कि हम नहीं इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते, हम कथा के अधिकारी नहीं है, हम क्यों पाप के भागी बने? अब तुम्हें ज्ञान नहीं, इसलिए तुम जहर विष खा रहे हो। उसी दिन उस ब्राह्मण ने चरण पकड़ दिए महापुरुष के और कहने लगा, भगवान आज के बाद ये नरक ये इकट्ठा नहीं करूँगा, कल्याण करवा, तेरे भगवान ने 2 रोटी दे रखी और मजदूरी कर ले, कोई साधन नहीं है। तो उसी दिन से उसने वो परित्याग कर दिया और छोड़ दिया। तो ज्ञान पता चलेगा कि ये विष है, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, साधना उस दिन त्याग देंगे हम। अब प्रसंग चल रहा है कि जो गीता जी में वर्णित है वो तो शास्त्र अनुकूल साधना। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है और ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यह अक्षर है, एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ना हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवती वासुदेव नमः, एवं नमः, ये एंड बेंड के नाम है ना, ये मोक्ष के नहीं है, ये शास्त्र विदिता का मनमाना मंत्र है। जाप है ये ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सतनाम, और ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई मोक्ष के मंत्र नहीं है। और ये सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, और भी पता नहीं कितने अटबट के मंत्र, जितने मुँह उतने मंत्र दे रखे। नहीं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने, और मंत्र कोटों हैं, उनसे मोक्ष नहीं होगा।
निरे नाम है, वैसे तो करोड़ों, उनसे कोई मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का तो एक ही मंत्र है। जैसे ब्रह्म तक की साधना का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इस नाम का जाप अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसी का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ब्रह्म की साधना से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। जो श्रीमद् देवी भागवत 7वें स्कंद में दुर्गा देवी जी स्वयं हिमालय राजा को बता रही है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, पृष्ठ 562-63 पर। उसमें क्या बता रखा है? पहले तो वो अपनी साधना के विषय में बताती है कि मेरी साधना करनी है तो ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। तो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो बताया जाता है। उसका एक ओम नाम है, उसका ओम नाम जाप करो और सब बातें छोड़ दो और कोई पूजा नहीं करनी, और उसको यानी ब्रह्म को पाने का टारगेट रखो, उद्देश्य रखो। अंत समय तक साधना करते हुए तुम उस ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है। ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो नेक, समर्पित हैं परमात्मा के लिए, और ये मेरे वाली अनुतम यानी कति घटिया अश्रेष्ठ साधना में गति में ही स्थित हैं। यानी मेरे से होने वाली, ब्रह्म से होने वाली, ओम नाम से होने वाली गति ही इनको प्राप्त होगी, या तो अनुत्तम है। जन्म मृत्यु मेरे भी रहेंगे अर्जुन, तेरे भी रहेंगे, ये खुद कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म। 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये खुद कहता है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसलिए तो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 3-4 श्लोक में बताया है कि उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर यानी इसको समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने आत्मा में प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना का, और उससे क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्म प्राप्ति। अब 7वें अध्याय के 18वें में तो अपनी साधना को अनुत्तम यानी अपनी गति को अनुत्तम बता दिया कि ओम से होने वाली गति, परम गति भी अनुत्तम, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु, इसलिए कहा वो भी व्यर्थ है, अनुत्तम है। अरिन अनुवादकर्ताओं ने लिख रखा है वो अति श्रेष्ठ है। इन्हें डिक्शनरी बदलवा दी, हाँ, शब्दों के अर्थ कर रखे। जैसे किसी जगह अंग्रेजी में बैड लिख रखा है, वो बैड माने खराब, और बैड का अर्थ कोई गुड लिखे, कितना बुद्धिमान है वो समझा नहीं वो सेंटेंस क्या बताना चाहता है, उसको समझ नहीं सकने से उसने उसको अनर्थ कर दिया। ऐसे ही गीता के इस तत्व ज्ञान को ना समझने से गीता के अर्थों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे सतर की सब पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, ओम नाम के जाप को मुझे दे दे, फिर एकम शरणम व्रज, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम अद्वितीय। इन्होंने वहाँ आना लिख रखा है।
अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि जो ये और अन्य नाम देते हैं, ये हरे राम, हरे कृष्ण, श्री राधे, ये शास्त्र विदिता कमनमान आचरण है इनका, जो 16वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार व्यर्थ है। यही गीता ज्ञानदाता कहता है, इस कारण से ये मेरी साधना भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी गति भी अनुत्तम है। और इसीलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करता है, नहीं तो नीचे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती इन में लगे रहे हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से मोक्ष होगा, वही पाप नाशक है, आपकी आयु भी बढ़ाएगा, आपके संकटों के विघ्नों को भी नाश करेगा। और वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिले हैं, उनको सत साधना से परिचित करवाया है। उन्होंने जो सत साधना की वो अपनी अमृतवाणी में पहले ही साक्ष्य प्रमाणित रख रखे हैं, वो परमात्मा के साक्षी हैं कि सचमुच वो परमात्मा ऐसी ये साधना देता है। और वही आज सदगर्भ बता रहे हैं। ये तो ब्रह्म का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ब्रह्म तक की साधना का मंत्र है ओम। फिर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है कि उसकी जानकारी जिसको होगी, सारे अध्यात्म की का ज्ञान हो गया, सब कर्मों का ज्ञान हो गया, तो वो प्राणी केवल, वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या वो अध्यात्म है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो कहता है मेरी भक्ति कर, मेरा ओम नाम है, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु तेरी रहेगी, मेरी भी रहेगी। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, फिर उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाएगा। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उस परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, फिर जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। उसका मंत्र क्या है, उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत उसके डिटेल बता सकते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध है समर्थ है, सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र की साधना है। अब 3 मंत्र की साधना है। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है तो हैंडपंप लगाने के लिए जो प्रयत्न है वो पूजा नहीं, पूजा तो जल की कर रहे हैं जो हमने ढूंढना पाना है। तो वो जो साधनाएं हम करते हैं, ये साधना तो ये समझ लो ये पूजा नहीं है। कोई न्यू के ओम नाम का जाप देते हो और उधर से ओम तो काल का जाप है। अब हमने क्या करें, लो तो लोहे कट्या करें, लोहे से लोही कट सकता है। तो हमने अपने उद्देश्य को पाने के लिए यह लिखा कि ओम तत्सत निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ओम ब्रह्म का, सर्वपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष 3 भगवान बताए। पुरुष माने प्रभु। पुरुष इसलिए का मनुष्य को क्योंकि परमात्मा पुरुष जैसा ही है, वो पुरुष है, हम डुप्लीकेट पुरुष हैं। हम उसके उस जैसे होने से हमें भी पुरुष कहने लगे। वास्तव में पुरुष माने परमात्मा, प्रभु। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, तो यहाँ कहते हैं सर्वपुरुष अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष 2 प्रभु बताए, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये सर्वपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म, सर्वब्रह्म कहो इसको। ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है इसकी 21 ब्रह्मांडों में ऐसी ही है, लेकिन उन अन्य में प्रलय है। जब इसमें प्रलय होगी तो इन सब जीवों को दूसरे में ले जाएगा, वहाँ धीरे धीरे ऐसे सृष्टि बनेगी, फिर उसका अंत होगा, फिर तीसरे में ले जाएगा। ऐसे ये पूरा घुमाता रहता है, लेकिन ये एक ब्रह्मांड के अंदर संचालन अपनी सारी सृष्टि का करता है। तो 21 ब्रह्मांड है इसके पास। और जो अक्षर पुरुष है उसको परब्रह्म भी कहते हैं। उसके 7 संख्य ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे। और जो तीसरा 17वें श्लोक में, जो 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। 16वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो 2 पुरुष कहे हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है।
और वही परमात्मा कहा जाता है। और उसके पाने के लिए अब उस परम अक्षर ब्रह्म की वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का केवल इस 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सरपुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष का हम अपनी संत भाषा में हमारे महापुरुषों ने इसको क्षर पुरुष का अक्षर, और एक अक्षर जो नाश ना हो उसको अक्षर बोलते हैं। तो क्षर और अक्षर, लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है। इसलिए तो कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं, 2 पुरुष हैं। इनकी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी निवर्ती का देख की, ना कुत्ते की ना सूर की, वो तो बात ही सेपरेट इशू है। लेकिन हम जो प्राणी रूप में हैं ये सब की मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सही भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अवैश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर। और उसके पाने की ये 3 मंत्र की साधना है। ओम सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है। तत् ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत्य ये गुप्त है। तत् और सत्य यानी कोड वर्ड है इनमें, ये दास के अतिरिक्त इनको कोई नहीं बता सकता। और दास से प्राप्त इस ज्ञान से कोई वैसे किसी को बता भी देगा उसका अपना भी नाम खत्म, दूसरा कल्याण होना है को नहीं, दोषी होगा, उसका नाम खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि अधिकारी के बिना आप कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बना कर देते हो, पासपोर्ट बनाते हो डुप्लीकेट, तो आप भी सजा के पात्र और बनवानियाँ भी दोनों ठोके जाएंगे जेल में। तो ऐसा समझदार व्यक्ति गलती नहीं कर सकता। अपराधी व्यक्ति ही ऐसा किया करते हैं। तो जो भगवान के अपराधी हैं, दोषी हैं, वही इन मंत्रों को मुझसे प्राप्त करके इस दास से वो स्वयं प्रभु बनने की चेष्टा करेंगे गुरु, तो वो अपना भी जीवन नाश करेंगे और उन प्राणियों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो उनसे उपदेश प्राप्त करेंगे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस दुख द्वंद में, उपाद में, बकवाद्या में सब जीव लगे हुए हैं, उस समर्थ की पूजा नहीं करते हुए। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जन्म जन्मांतर के पुण्य और सत साधनाओं का जब संग्रह हो जाता है तब परमात्मा मनुष्य जीवन देता है। और भी अत्यधिक जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके वे सतगुरु शरण ग्रहण कर पाते हैं। वो अत्यंत पुण्यकर्मी होते हैं। उनमें से आप जी हो, कोई भी कारण आपके लिए बना,
आप परमात्मा के चरणों तक पहुंच गए हो, चाहे कोई किसी कारण से भी आया है, कोई दुख के कारण यहाँ आया है, कोई संकट के कारण आया है, तो वो संकट, वो दुख उसके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि वो आपत्ति उस पे नहीं आती तो वो प्राणी यहाँ नहीं आता। कुछ पुण्यात्माएं ऐसी हैं जो केवल परमात्मा की ही तलाश में लगी हुई हैं। वो भी पुण्य कर्मी प्राणी हैं और वो परमात्मा की चाह उनके लिए वरदान बन गई कि वो यहाँ पहुँच गए। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते हैं तो वो कर्महीन है। और जो भक्ति कर भी रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करने वाले संतों के पास चले गए हैं, जो शास्त्र विधि रहित साधना करवा रहे हैं, तो उनका जीवन भी व्यर्थ है, वो भी कर्महीन है। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन की प्राप्ति बार बार नहीं होती। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आकर के इस तत्व ज्ञान को बताते हैं और समझाते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कौन। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।